डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट किया था। गुडविल का वैल्यू निकालने के 3 मेथड हैं। उसमें से जो पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो हमने स्टार्ट किया था। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंडर में 2 केस है। केस 1 सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने स्टार्ट किया था। उसका मैंने एक एग्जांपल किया था और करीबन 4-5 होमवर्क दिया था। आज हम उसी से रिलेटेड और थोड़ा नंबर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो नंबर किया था उसमें एडजस्टमेंट नहीं दिया था। हमको सब साल का प्रॉफिट दिया था, लेकिन एडजस्टमेंट नहीं दिया था। आज हम ऐसे नंबर करेंगे जिसमें हर साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, साथ में एडजस्टमेंट भी दिया रहेगा। तो पहले एडजस्टमेंट करेंगे, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उनका एवरेज लेंगे, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो लास्ट वीडियो में मैंने अप्लाई किया था। फॉर्मूला वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। मैंने लिखाया था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब स्लाइड चेंज होगा। अब एवरेज प्रॉफिट के बदले में लिखेंगे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। बस एवरेज प्रॉफिट के बदले में क्या लिखोगे? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। क्लियर? तो हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, एडजस्टमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि गुडविल निकालते वक्त हमको एक ऐसा प्रॉफिट लेना है जो हमने अपने बिजनेस से कमाया और जिसको हम फ्यूचर में मेंटेन कर सकते हैं। मान लो आपका चावल का बिजनेस है, अब चावल खरीद कर बेचते हो, तो गुडविल निकालते वक्त आपको वही प्रॉफिट लेना है जो आपने चावल के बिजनेस से कमाया। करेक्ट? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक पर्टिकुलर ईयर में हमारा नेट प्रॉफिट हुआ था, 1 लाख। ये नेट प्रॉफिट है, मतलब आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द इनकम। मान लो उस साल अब एक पुराना बिल्डिंग बेचे थे और उसमें आपको प्रॉफिट हुआ था 20,000। वो 20,000 तो अब पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड में दिखाए होंगे, उसके बाद ही ये निकला होगा 1 लाख। मतलब ये 1 लाख में 20,000 इंक्लूड है। इसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये हमारा चावल बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है। हम तो पुराना बिल्डिंग बेचे, उसमें हमको प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट हमारे चावल बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो इसको हम लेस कर देंगे।
ये एक एडजस्टमेंट हुआ, उसके बाद निकलेगा 80,000। मतलब मान लो उसी क्वेश्चन में बोला है उस साल उस बिजनेसमैन के दुकान से 10,000 का सामान चोरी हो गया था। ये लॉस है बिजनेसमैन का, इसको हम बोलते हैं लॉस बाय थेफ्ट। इसको हम पीएल अकाउंट में दिखाए होंगे। उसके बाद ही ये 80,000 निकला है। वो 10,000 माइनस करने के बाद ही ये 80,000 निकला है। वो 10,000 को हम ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये सोचना गलत है कि वो बिजनेसमैन का हर साल चोरी होगा। करेक्ट? तो हर साल ये लॉस होगा, ये सोचना गलत है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो निकलेगा 90,000। ये 90,000 है एडजस्टेड प्रॉफिट। इसी प्रकार हर साल का एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, फिर इनका एवरेज निकालेंगे, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एक्स्ट्रा हमको क्या करना पड़ेगा? ये एडजस्टमेंट। एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा हमको? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट पहले करेंगे, फिर एवरेज, फिर निकालेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट, फिर इनका एवरेज निकालेंगे, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है? एडजस्टमेंट क्या क्या हो सकता है तुम्हारे बुक में क्लियरली लिखा है। सब कोई अपना बुक टीएस ग्रेवल का पेज नंबर 3.6 निकालें। तो उसमें लिखा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसका 3 स्टेप दिया है। स्टेप 1, कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अब नॉर्मल को काट दो, उसके बदले में लिखो एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट। क्यों काट रहे हैं उसका रीजन है। नॉर्मल के बदले में हम एडजस्टेड क्यों लिख रहे हैं, रीजन है उसका, बताऊंगा। तो कैलकुलेट एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट। Goodwill under this method is calculated on average of each, नॉर्मल लिखा है, क्या पढ़ेंगे उसको? एडजस्टेड। नॉर्मल काट के एडजस्टेड, जहां जहां लिखा होगा नॉर्मल ये मेथड में, वहां लिख देंगे एडजस्टेड। ऑन एवरेज ऑफ ईच एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट of the past years considered for calculating goodwill। मतलब एवरेज प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को नहीं लेना है, बल्कि एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट को लेना है और उसका एवरेज निकालना। ठीक है? फिर लिखा है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, और फिर से नॉर्मल काट के क्या लिखेंगे? एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्योंकि हमको एक ऐसा प्रॉफिट निकालना है जो फ्यूचर में हम मेंटेन कर सकते हैं। इज कैलकुलेटेड फॉर ईच ईयर। अगर हमको 3 साल का प्रॉफिट दिया है, पिछला 3 साल का प्रॉफिट दिया है, और सब में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है, तो सबका एडजस्टेड प्रॉफिट पहले निकालना, फिर उसके बाद उनका एवरेज निकालेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहां वही लिखा है एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड
for each year as follows: profit oblique loss of past year before adjustment, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको पहले लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रॉफिट या लॉस जो भी हमको दिया हुआ है बिफोर एडजस्टमेंट उसको लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे ये 5 आइटम। पहला आइटम क्या है? एबनॉर्मल लॉसेस। उसका एग्जांपल क्या है? लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर। इसे हम पढ़े थे 11th में। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ये सब एबनॉर्मल लॉस है, ये सब एबनॉर्मल लॉस है। इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि इनके कारण प्रॉफिट घट चुका है। ये लॉस फ्यूचर में होगा, चांस कम है। और हमको निकालना है फ्यूचर का प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसको ऐड करेंगे। एबनॉर्मल लॉस, दैट इज लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट को ऐड करेंगे। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को भी ऐड करेंगे। मान लो पिछले साल आप पुराना मशीन बेचे थे या पुराना कंप्यूटर बेचे थे, उससे आपको लॉस हुआ था। लॉस हुआ था तो आप पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में दिखाओगे, तो प्रॉफिट घट गया था। अब उसको वापस ऐड बैक करेंगे क्योंकि ये लॉस हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन प्रॉफिट हमारा घट चुका है, इसलिए उसको ऐड करेंगे। हुआ? बिट 3 एक बार छोड़ रहा हूं, बताऊंगा बाद में। बिट 4 नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, मतलब एक ऐसा एक्सपेंस जो पास्ट में कभी होता था लेकिन फ्यूचर में नहीं होगा। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस मतलब पास्ट में होता था, पास्ट में होता था तो नेट प्रॉफिट घट चुका है उन एक्सपेंस के कारण, लेकिन क्वेश्चन में कोई ऐसा हिंट दिया है जिससे मालूम पड़ रहा है कि फ्यूचर में नहीं होगा। फ्यूचर में नहीं होगा तो ये फ्यूचर में ये एक्सपेंस पे नहीं करना है, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा फ्यूचर का, इसलिए ऐड किया। फॉर एग्जाम्पल, हम आज से कुछ साल पहले एक बिजनेस स्टार्ट किए थे, उसके लिए एक दुकान किराए पे लिए थे, तो हम किराया दे रहे थे, रेंट दे रहे थे, और रेंट को पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में एज एक्सपेंस दिखा रहे थे। लेकिन इस साल हम वो दुकान खरीद ली, तो क्या अब हम फ्यूचर में रेंट पे करेंगे? नहीं। तो ये एक नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हुआ। ठीक है? एक बात नोटिस करना, बिट 1 में भी, बिट 2 में, बिट 3 में, बिट 4 में जो ऐड हुआ, ये सब क्या ऐड हुआ? लॉसेस या एक्सपेंसेस जो पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में आ चुका था, जिससे नेट प्रॉफिट घट चुका था, उसको ऐड किए हैं। तो एक्सपेंसेस या लॉसेस ऐड होगा, ऐसा याद कर सकते हो। क्या ऐड होगा? एक्सपेंसेस या लॉसेस। हाँ, और एक है बिट 5, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
देखिए एग्जाम्पल तुमको बताता हूँ। मान लो हम पिछले साल कोई फर्नीचर परचेज किए थे बिजनेस के लिए, तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको तो हमको बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए। फर्नीचर बैलेंस शीट में आता है ना। हम गलती से क्या किए थे, पिछले साल पीएल अकाउंट में दिखा दिए थे। पीएल अकाउंट में दिखा दिया मतलब उस साल का प्रॉफिट गलती से घट गया, उस साल का प्रॉफिट गलती से घट गया। अब उसको ऐड करेंगे। हुआ? तो 5 बिट था, 4 बिट मैंने आपको समझाया, 1 बिट बताऊंगा। तो ऐड लेकिन क्या हुआ, याद हुआ? ऐसा एक्सपेंस या ऐसा लॉस जो हम पीएल अकाउंट में दिखा चुके हैं, लेकिन जो या तो हमारे बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, या फिर वो एबनॉर्मल है, फ्यूचर में होगा चांस कम है, या ऐसा एक्सपेंस जो पहले कभी होता था फ्यूचर में होगा चांस कम है। ठीक है, बस मोटा मोटी यही है कि ऐड होगा एक्सपेंसेस या लॉसेस। तो लेस क्या होगा? ओब्वियसली इनकम। ऐसा इनकम जो पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड में आ चुका है, लेकिन या तो वो एबनॉर्मल है या फ्यूचर में होगा चांस कम है, या हमारे बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है। हम ऊपर में जो ऐड किया था ना उसी से रिलेटेड नीचे में होगा। देखो, लेस का बिट 1 ऐड का बिट 1 से कनेक्टेड है। ऐड का बिट 1 में था एबनॉर्मल लॉस, लेस का बिट 1 में है एबनॉर्मल गेन। ठीक है, ऐड का बिट 3 और लेस का बिट 2 सेम है, ये दोनों में बाद में बताऊंगा। फिर ऐड का बिट 4 लेस का बिट 3। ऐड का बिट 4 में था नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, यहां पे है नॉन रिकरिंग इनकम। मतलब एक ऐसा इनकम जो फ्यूचर में होगा चांस कम। पास्ट में होता था लेकिन फ्यूचर में होगा चांस कम है, तो वो इनकम को लेस कर देंगे, क्योंकि हमको एक ऐसा प्रॉफिट निकालना है जो फ्यूचर में हम कमा सकते हैं। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फिर पार्टनर्स रेम्युनरेशन इफ इट इज नॉट डिडक्टेड। पार्टनर का रेम्युनरेशन मतलब लाइक पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको अगर आप प्रॉफिट से लेस नहीं किए हो तो इसको भी लेस करोगे। और एनी फ्यूचर एक्सपेंस मतलब एक ऐसा एक्सपेंस जो पहले नहीं होता था लेकिन फ्यूचर में होने का चांस है। मान लो हम पहले कभी अपना स्टॉक का, गुड्स का, एसेट्स का इंश्योरेंस नहीं करवाए, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी नहीं किए, लेकिन फ्यूचर में हम इंश्योरेंस करवाने का सोच रहे हैं या इस साल से इंश्योरेंस करवाने का सोच रहे हैं, तो हमको इस साल से इंश्योरेंस प्रीमियम भी देना पड़ेगा। और इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, तो ये खर्चा पहले नहीं हुआ करता था, आगे होगा तो प्रॉफिट घटेगा। समझे? समझ में आया बच्चे लोगों? तो ये ऐड और लेस और एक बार पढ़ना, ठीक है? जो बिट में छोड़ा हूं छोड़ देना। समझ में आता है तो बेटर, नहीं तो फोन करना मेरे को। हाँ, तो
इतना करने के बाद क्या निकलेगा आपका? एडजस्टेड प्रॉफिट, देखो लिखा भी हुआ है। इसके बाद निकलेगा एडजस्टेड प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अगर आपको 5 साल का प्रॉफिट भी है और 5 साल में एडजस्टमेंट भी है, तो 5 साल का एडजस्टेड प्रॉफिट आपको अलग अलग कैलकुलेट करना है। उसके बाद स्टेप टू में क्या करेंगे? हम जो एडजस्टेड प्रॉफिट निकाले ना स्टेप 1 में, उनका सिंपल एवरेज निकालेंगे। अगर 5 साल का प्रॉफिट भी है तो एडजस्टमेंट करने के बाद जो निकलेगा एडजस्टेड प्रॉफिट 5 साल का, उनको ऐड करेंगे और उनको 5 से डिवाइड कर देंगे, जैसे करते हैं हम लोग। देखो वही लिखा है ना स्टेप 2 में, एड द नॉर्मल के बदले में हम क्या लिखेंगे? एडजस्टेड, काट के कर दो एडजस्टेड। एट द एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट as calculated in step 1 for all the years and divide the total by the number of years for which profit is determined to calculate the average profit. एक फॉर्मूला भी दिया है एवरेज प्रॉफिट का, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये भी इजी है स्टेप 2। स्टेप 3 में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, क्या फॉर्मूला यहाँ लिखा नहीं है, एक बार लिख लो है। नहीं, फॉर्मूला नेक्स्ट पेज में लिखा है। यहाँ क्या लिखा है फिर? अच्छा, यहाँ बोला है स्टेप 3 में बोला है डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, वो तो क्वेश्चन में दिया रहता है। इसको क्या डिटरमाइन करेंगे? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज तो क्वेश्चन में दिया रहता है। तो स्टेप 3 इजी है। स्टेप 4 में बोलता है अब गुडविल निकालो। फॉर्मूला ये वही है ना जो मैंने लिखाया था कल लास्ट वीडियो में, एवरेज प्रॉफिट एज पर स्टेप 2 into number of years of purchase। एवरेज प्रॉफिट के बदले में क्या लिखना बेटर रहेगा? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बदले में क्या रहेगा बेटर? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। हुआ? अब इससे रिलेटेड एक नंबर करते हैं। इलस्ट्रेशन 3 देखिए, जिनके पास बुक है बेटर, जिनके पास बुक नहीं है क्वेश्चन लिख लो। अमन परचेज्ड भारत बिजनेस with effect from 1st April 2020, full stop. It was agreed that firm's goodwill will be valued at 2 years purchase of average नॉर्मल लिखा है, इसको क्या मीन करना है हमको? एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। ठीक है, फिर फुल स्टॉप। प्रॉफिट ऑफ भारत बिजनेस फॉर लास्ट 3 years ended 31st March where 2018 लिखोगे, उसके सामने लिखोगे 1 लाख, फिर 1 लाख के साइड में लिखोगे ब्रैकेट में इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000। मतलब ये 1 लाख में 10,000 का एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। इंक्लूड है मतलब ऐड है।
फिर 2019 1,10,000, उसके ब्रैकेट में लिखोगे 1,10,000 लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखोगे आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000। एबनॉर्मल लॉस कितना है? 20,000। करेक्ट। मतलब ये आफ्टर चार्जिंग है ना, यहां क्या लिखा? आफ्टर चार्जिंग, मतलब ये एबनॉर्मल लॉस चार्ज करने के बाद, चार्ज मतलब माइनस करने के बाद 1,10,000 है। ठीक है। और आपको मालूम है कि एबनॉर्मल लॉस का तो ऐड करते हैं, अभी पढ़ाया था, तो ये 20,000 ऐड हुआ। और एबनॉर्मल गेन जो था 2018 में वो लेस होगा, मतलब 10,000 1,00,000 से लेस होगा। फिर 2020 85,000 इंक्लूडिंग नॉन बिजनेस इनकम। नॉन बिजनेस इनकम मतलब ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और ये इनकम है, तो लेस होगा, तो आएगा 80,000। इस प्रकार से आप निकालोगे एडजस्टेड प्रॉफिट। फिर लिखो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे बच्चे लोगों? एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट। ऐसा एक टेबल बनाएंगे, इसमें लिखेंगे ईयर एंडेड, ईयर एंडेड। फिर लिखेंगे प्रॉफिट जो दिया हुआ है, प्रॉफिट जो दिया हुआ है। फिर उसमें लिखेंगे एडजस्टमेंट, फिर उसमें लिखेंगे एडजस्टमेंट। फिर निकलेगा एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट। हाँ, ईयर कौन सा दिया हमको? 2018 से स्टार्ट हुआ है। उस साल का प्रॉफिट कितना दिया है? 1,00,000। एडजस्टमेंट में क्या है? एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन। और एबनॉर्मल गेन क्या करते हैं? लेस, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अमाउंट हमको दिया है 10,000, ये एबनॉर्मल गेन है ना, एबनॉर्मल गेन हम लोग लेस करते हैं, तो एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 2018 का 90,000। फिर 2019 का प्रॉफिट हमको दिया है 1,10,000, प्रॉफिट हमको दिया है 1,10,000। एडजस्टमेंट कितना दिया है? 20,000। और ये एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस तो ऐड करते हो ना, एबनॉर्मल लॉस ऐड करते हो, इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा। इसको माइनस करना था बोल के ब्रैकेट में लिखा, इसको ऐड करना है, हा? क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है, लॉस ऐड होता है। ठीक है। फिर 2020 तो प्रॉफिट हमको दिया है 85,000 और एक नॉन बिजनेस इनकम दिया है
नॉन बिजनेस इनकम, इनकम तो माइनस होगा ना, इनकम माइनस होगा, तो ब्रैकेट में लिखा मैंने क्योंकि ये माइनस होगा, तो एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 80,000। अब तीनों साल का एडजस्टेड प्रॉफिट निकल गया। अब इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए पहले तीनों को ऐड करेंगे। एवरेज निकालने के लिए तीनों को ऐड करेंगे तो ये 2,90,000 आएगा। यहां मैंने गलती किया था, ये 1,10,000 में 20,000 ऐड करना था, तो 1,30,000 आता है ना। मैंने यहां गलती से 1,20,000 लिखा था, ये 1,30,000 आएगा। ठीक है, तो ये तीनों को ऐड करने से 3 लाख आएगा। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट उसको निकालने के लिए ये 3 लाख को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 साल है ना, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 लाख आएगा। ये 1 लाख आएगा। हो गया। फिर उसके बाद गुडविल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू गुडविल का फॉर्मूला रहेगा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट into number of years of purchase, number of years of purchase। ठीक है, एडजस्टेड एवरेज। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने फॉर्मूला लिखाया था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। अब एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ? एडजस्टेड, क्योंकि एडजस्टमेंट करना पड़ा और एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ा, उसका एवरेज निकाले, इसलिए लिखे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। कितना आया था? 1 लाख। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया था? 1 लाख। फिर इसमें इंटू करेंगे नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में देखो दिया होगा, लिखा है ना सेकेंड लाइन में 2 इयर्स परचेज। सेकेंड लाइन में लिखा है 2 इयर्स परचेज, तो 2 इंटू कर दिए तो ये आ गया 2 लाख। ये है वैल्यू ऑफ गुडविल। समझे बच्चे लोग? कौन? हाँ, देखो इलस्ट्रेशन 2 देखो, यहां पर हमको प्रॉफिट दिया है 5 साल का। इलस्ट्रेशन 2 प्रॉफिट दिया है 5 साल का, लेकिन एडजस्टमेंट सिर्फ 1 ही साल का दिया है। एडजस्टमेंट सिर्फ 1 ही साल का दिया है ना।
तो यहां पे क्या करोगे, देखो पहले साल फर्स्ट ईयर हमको दिया है 13-14, 2013-14, उसका प्रॉफिट हमको दिया है 50,000, उसका प्रॉफिट हमको दिया है 50,000, एडजस्टमेंट नहीं है तो एडजस्टेड प्रॉफिट वही आएगा, ऐसे लिख देना। ठीक है, समझ रहे हो? 2014-15 में प्रॉफिट हमको दिया है 40,000, प्रॉफिट हमको दिया है 40,000 और एडजस्टमेंट में बोला है एबनॉर्मल लॉस हुआ था 14-15 में। एबनॉर्मल लॉस तो अब ऐड करते हो ना, एबनॉर्मल लॉस अब ऐड करते हो तो 14-15 का एडजस्टेड प्रॉफिट 50,000 आ जाएगा। फिर 15-16 का दिया है, 16-17 का दिया है और 17-18 का दिया है। ठीक है, प्रॉफिट है 75-25-50, 75-25। अच्छा, ये 25 ब्रैकेट में दिया है, ब्रैकेट में है मतलब ये लॉस है, ब्रैकेट में है मतलब ये लॉस है। और एक लास्ट दिया है हमको 50,000। ठीक है, इनका एडजस्टमेंट नहीं है किसी का भी, ना इसका ना इसका ना इसका, तो यहां 75 ही आएगा या -25,000 ही आएगा। माइनस को हम लिखते हैं ब्रैकेट में और यहाँ 50 ही आएगा। ये निकल गया एडजस्टेड प्रॉफिट हर साल का। फिर इसको ऐड करोगे, इन चारों को ऐड करोगे और ये माइनस करोगे तो 1.5 लाख, 2,25,000, 2,25,000 में से 25 गया, ये 1.5 लाख, 2 लाख, हाँ तो ये 2 लाख आएगा। ये निकल गया आपका एडजस्टेड प्रॉफिट और ये उसका टोटल। उसके बाद तुमको मालूम है एवरेज निकालोगे, एवरेज निकालने के लिए ये 2 लाख को कितना से डिवाइड करोगे, 5 साल का प्रॉफिट है ना, तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 40,000। ये क्या निकला? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें इंटू कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया होगा। लिखा है ना फर्स्ट पैराग्राफ में, थर्ड लाइन में, 3 years ऑफ परचेज, 3 years ऑफ परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, तो ये निकलेगा 1,20,000। ये है वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चे लोगों, बहुत इजी चैप्टर है। पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। क्लियर? तो इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क दे रहा हूं, लिखो। टीएस ग्रिवल का इलस्ट्रेशन 2
illustration 3, illustration 4, illustration 5, illustration 6, इतना इलस्ट्रेशन करोगे और कुछ प्रॉब्लम करोगे। प्रॉब्लम सेवन से लेकर पेज नंबर 3.30 है, टीएस ग्रेवल 3.30, प्रॉब्लम 7, 8, 9, 10, 11, 12, इतना करके लाओ। ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है मुझको कॉल करोगे, ठीक है, मैं उनका फोटो भेज दूंगा। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।